मैंने मालूम सुपर टेट के बारे में। सुपर टेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एज लिमिट है, तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो जो जो स्टूडेंट बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड किए हुए हैं, बीएलएड या डीएलएड किए हुए हैं, साथ में ही उन्होंने या तो सी टेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किया हो या टेट क्वालिफाई किया हो, जो स्टेट लेवल पर होता है यूपी में। दोनों मतलब क्राइटेरिया उनके फुलफिल होने चाहिए, वही लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या रहती है। तो इसकी एज लिमिट जो रहती है जनरल वालों के लिए 21 से 40 साल, और जो ओबीसी में आते हैं वो 21 से 45 साल, और SC ST वालों के लिए 21 से 50 हो जाएगी, क्योंकि उनको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए एज लिमिट वेरी कर रही है। फिर बात आती है कि इसका पेपर का जो पैटर्न होने वाला है, पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा 150 अंक का। ठीक है, तो इसके माध्यम से समझते हैं स्लाइड के माध्यम से। यूपी असिस्टेंट में जो वैकेंसी आने वाली है, जो आप देख पा रहे हैं, यूपी असिस्टेंट टीचर एग्जाम, तो जो उसका रूल्स अभी चेंज हुआ लेटेस्ट में ही। सबसे पहले इसकी बात आती है कि जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो रहेगा 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट्स, और टोटल क्वेश्चन रहेगा 150, और MCQ बेस्ड रहेंगे। ठीक है, इस पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहले इसमें बात आती है कि जो इसका पेपर होगा, इसमें 14 सब्जेक्ट रहेंगे टोटली। ठीक है, और जो किस पर बेस्ड रहेगा, तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड होता है उस पर बेस्ड रहेगा पेपर इसका पूरा। और इसकी लैंग्वेज की, इसमें लैंग्वेज भी आएगी, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी जो बेसिक रहेगी ट्वेल्थ की, और इन्वायरमेंटल साइंस एंड सोशल स्टडी। फिर बात करते हैं, अगर आपने जैसे डीएलएड किया है तो उसी पर जो आपने मतलब उस कोर्स के टाइम टीचिंग स्किल पढ़ी होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह, लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड के बारे में। फिर हम आगे बात करते हैं कि इसका जो मास्टर प्लान क्या रहने वाला, कि 150 अंक का होगा तो 135 नंबर हम कैसे लाएंगे। तो जो बात करेंगे लैंग्वेज पे, क्योंकि लैंग्वेज का हाई वेटेज है, क्योंकि वो 40 नंबर की आने वाली है। फिर जनरल नॉलेज 30 नंबर की आने वाली है, और मैथमेटिक्स 20 नंबर की रहेगी। पेडागोगी 20 नंबर की, टीचिंग स्किल 10 नंबर की, चाइल्ड साइकोलॉजी 10 नंबर की, और साइंस 10 नंबर की, इन्वायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस 10 नंबर का रहेगा। लॉजिकल नॉलेज में जैसे हम डाइस वगैरह पढ़ेंगे, और ब्रीफली इसका डिस्कशन होगा सिलेबस के बारे में। तो जो हमारी लैंग्वेज रहने वाली है, ग्रामर के लिए कंप्रेंशन, अनसीन पैसेज मतलब प्रोज, गद्यांश, अनसीन पोयम मतलब पोट्री या पद्यांश, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मतलब जो लैंग्वेज रहेगी उसका पूरा हमको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, गद्यांश पद्यांश पढ़ने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं जीके, जो करंट जीके भी रहेगी। तो करंट जीके की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल प्लेस रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेस, स्टेट नेशनल वाले, इंटरनेशनल इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। और जो पेपर होगा जो करंट अफेयर्स का, जो यूपी स्पेशल है, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो पीपल कौन कौन से मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनके बारे में क्वेश्चन भी आएगा। और कल्चर के बारे में पूछेंगे, इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स फेमस कंपोजिशंस के बारे में। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे। तो करंट अफेयर्स में आता है कि कौन सा स्पोर्ट किससे रिलेटेड है, और उसके नाम जो स्पोर्ट्स मैन रहेंगे उसमें। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो 20 मार्क की आने वाली है, अर्थमेटिक पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम भी उसमें होगा, मैंसुरेशन, जियोमेट्रिक होगी, एलजेब्रा होगा उसमें। फिर बात आती है पेडागोगी की। तो पेडागोगी में आएगी टीचिंग स्किल रहेगी, चाइल्ड साइकोलॉजी। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की और सोशल स्टडी के बारे में, जो 10 नंबर के रहेंगे। तो इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब जो भी चीज़ आएगा हर एक बेसिक रहेगा ट्वेल्थ लेवल पर। इकोनॉमी भी पूछी जाएगी उसमें। फिर साइंस के बारे में बात करें जो लॉजिकल नॉलेज के लिए है। साइंस मतलब साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में स्पीड, फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंस, लाइट, साउंड। और बायोलॉजी और हेल्थ के लिए लिविंग क्रिएचर, ह्यूमन बॉडी, हाइजीन, न्यूट्रिशन के बारे में पूछेंगे। और केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पूछेंगे। लेकिन जो भी दिया है इसमें हर एक चीज़ बेसिक है ट्वेल्थ लेवल पर। फिर हम बात करेंगे लॉजिकल नॉलेज के बारे में, जो 5 मार्क की आने वाली है। तो क्लॉक, घड़ी के बारे में पूछेंगे, कैलेंडर, वेन डायग्राम है, डाइस के बारे में पूछेंगे।
तो इसमें फिर रहने वाला है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा हाई वेटेज रहने वाला है, तो लैंग्वेज जो 40 नंबर की रहेगी, जीके भी पढ़ें आप, मैथ, ठीक है, यहीं से आपके 90 मार्क क्लियर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं स्टेप 2, जो आपने डीएलएड में पढ़ा हुआ है, मतलब बीटीसी या डीएलएड में पढ़ा हुआ है, उसके जो साइकोलॉजी वगैरह, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। फिर हम लोग उसके नोट्स, जो आपके नोट्स थे 12th वाले, उसको पढ़े अच्छे से। और लॉजिकल प्रैक्टिस, वो तो पेपर का हर एक सिस्टम रहता है कि अगर आपको किसी पेपर क्वालिफाई करना है तो कंटिन्यूस पढ़ाई करें, उसको नोट्स उठाएं जो आपने नोट्स बनाए हुए थे। इन सब के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी सही रहेगी और आपके जो कॉन्सेप्ट वगैरह वो भी क्लियर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत